जसूर में 1 करोड़ 35 लाख से बना किसान विश्राम गृह, कृषि मंत्री ने किया लोकार्पण। शहरी विधायक हरीश जनार्था से मिला शिमला व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल, नगर निगम द्वारा लीज के लिए नए नियमों में राहत देने की लगाई गुहार। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भाजपा ने निकाली तिरंगा यात्रा, देशभक्ति के नारों से गूंज उठा बिलासपुर। हिमाचल प्राथमिक शिक्षक संघ 21 दिनों से क्रमिक अनशन पर, हरियाणा प्राथमिक शिक्षक संघ का मिला समर्थन। सुशील शर्मा लगातार दूसरी बार बने प्रेस क्लब हमीरपुर के प्रधान। चूड़धार यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब, गुगा महाराज ने दिखाई अपनी अलौकिक शक्ति। धमलाहड़ की एक बेटी ने इकलौते भाई को ढूंढने की लगाई गुहार, कहा गत 24 मार्च के बाद नहीं हुआ कोई संपर्क। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बग्गी में मनाया गया डेंगू दिवस। पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या सुंदरनगर का 10वीं का परीक्षा परिणाम रहा 100%। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7। नमस्कार, हिमाचल न्यूज़ 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। आइए नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने शुक्रवार को उपमंडल नूरपुर के जसूर स्थित उपमंडी यार्ड में नवनिर्मित किसान विश्राम गृह का विधिवत लोकार्पण किया। लगभग 1.35 करोड़ रुपए की लागत से बने इस विश्राम गृह में 9 कमरे, 2 वीआईपी सेट, 12 बेड की डॉर्मेट्री तथा कैंटीन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। कृषि मंत्री ने कहा कि ये विश्राम गृह जसूर जैसी व्यस्त उपमंडी में आने वाले किसानों और व्यापारियों को रुकने की बेहतर सुविधा प्रदान करेगा। विशेषकर दूरदराज क्षेत्रों से आने वाले किसानों को इससे राहत मिलेगी। प्रोफेसर चंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में मंडी समिति कांगड़ा के अंतर्गत कांगड़ा के अलावा पालमपुर, बैजनाथ, जयसिंहपुर, नगरोटा, बंगवा, धर्मशाला, ज्वालामुखी, गुलेर, ज्वाली, जसूर और धरमाण में उपमंडियां संचालित है। इसके अतिरिक्त फतेहपुर, गंगत और रियाली में 3 अनाज मंडियां भी कार्यरत है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में इन मंडियों में 4,05,305 क्विंटल फल एवं सब्जियों की आवक दर्ज हुई। इसके अलावा 1,738 किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,34,626 क्विंटल धान तथा 12,795 क्विंटल गेहूं बेचा है। अब पहाड़ जो है एक प्रॉस्पेरिटी तरक्की की एक दुनिया में सबसे बढ़िया इस वजह से सब्जी जाती है। कई बार सब्जी आपकी मार्केट में आती नहीं और वो ट्रकों पे ट्रक लोड करके काली तरफ से जो है निकल जाते हैं के इलाके में। होती है कि नहीं होती हुई? कितना बढ़िया करेला आता है आपके यहाँ से, बहुत करेला। तो ये किसने सिखाया? खेती बाड़ी का ढांचा लोगों ने खुद तैयार किया। कई बार हमारे जो डिपार्टमेंट को सिखाते हैं वो यहाँ से ऐसे करवाओ, और आपकी मार्केट भी जो है रेगुलेट होती है उससे। कि तो बरसात के दिनों में जहाँ कोई सब्जी लेने नहीं आता, क्योंकि सब्जी होनी तो कहाँ से लेनी? पठानकोट में नहीं होती थी सब्जी, क्योंकि बरसात बहुत होती है, जो एरिया में नहीं होती। और अब देखिए बरसात में भी आपकी मंडी खुली रहती है, गर्मी में भी आपकी मंडी जो है रेगुलेट होती है ना, और सर्दियों में भी रेगुलेट होती है मंडी। ये मंडी हमारी जो है साल के पूरे 12 महीने रेगुलेट होते हैं, चाहे बसंत ऋतु हो, चाहे ऑटम हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो। ये सबसे बड़ी व्यवस्था है इस मंडी। और हर चीज़ जहाँ पर आती है, ऑक्सीजन वेजिटेबल जहाँ से जाएंगी। और अब आपका जो व्यापारी है पंजाब का, वो भी यहाँ पर कई बार जो है वो सम्मान कर जाता है, ताकि अब यहाँ पर ऑक्सीजन वेजिटेबल्स आती हैं। तो एक किसान और जो हमारे व्यापारी लोग हैं, हमारे लोग हैं, उनके साथ एक काम नहीं करता है। अब हम इन सभी मंडियों को ऑनलाइन करने जा रहे हैं। शिमला नगर निगम द्वारा शहर में दुकानों के नए सिरे से लीज करवाने के नियमों से शहर के व्यापारी भड़क गए हैं और पुराने नियमों पर लीज रिन्यू करवाने की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को शिमला व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधिमंडल शहरी विधायक हरीश जनार्था से मिला और लीज के नियमों में राहत दिलवाने की गुहार लगाई।
शहरी विधायक हरीश जनार्था ने नगर निगम के आयुक्त से इस मामले को लेकर बात की और लोगों को नए नियम में राहत देने को कहा। यही नहीं, विधायक हरीश जनार्था ने इस मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाने का भी आश्वासन दिया। हरीश जनार्था ने कहा कि नगर निगम की जो शहर में काफी दुकानें हैं वो लीज पर दी गई है। कई लोग 70 सालों से लीज पर बैठे हैं, लेकिन अब नगर निगम ने लीज नियमों में बदलाव किया है, जिसमें शर्तें काफी लगाई गई है। इसको लेकर व्यापार मंडल का प्रतिनिधि मंडल आज उनसे मिला। एक हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने एक मुहिम छेड़ी थी जिसमें कि आपकी जो पुरानी लीज जो उनकी प्रॉपर्टीज़ थी वो काफ़ी पुरानी लीज पे गई हैं और ये प्रॉपर्टीज़ कोई 50 साल पुरानी है, 7 साल पुरानी है, 70 साल पुरानी है। तो हमने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने एक प्रयास शुरू किया था कि इसका लीज को रिन्यू किया जाए या फ्रेश लीज बनाया जाए और जितने भी आपके जो नए कारोबारी या नए स्टॉल्स हैं और उनको एक ऑनलाइन सिस्टम पे किया जाए। तो फाइनली जो मैंने इनका जो फॉर्म देखा है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मुझे लगा है। उसमें कई चीज़ें ऐसी है कि जैसे कि सभी को मालूम है कि जो प्रॉपर्टी 60 साल 70 साल पहले लीज पे दी गई थी उनकी NOCs लानी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि परिवार बढ़ता ही है। किसी के 2 बेटे 4 बेटे और आगे फिर बेटियाँ, सबके प्रॉपर्टीज़ पे हक होता है। तो कुछ एक चीज़ें इसमें ऐसी है जो पॉसिबल नहीं है करवाने की। तो इसमें हमने एक सिंपल सा रास्ता ढूंढा है और मैं ये अभी माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से भी डिस्कस करके आया हूँ और दोबारा जाकर उनको ब्रीफ भी करूँगा। कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई है। तो हम ये इसको सिंपली एक जो दुकानों में बैठे हैं वो अपने एक एप्लीकेशन दे विद एफिडेविट कितना टाइम से बैठे और कितना रेंट वो पे कर रहे हैं, ताकि हमारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम बन जाए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का और हमें मालूम हो कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज़ है और कितने हमारे पास किराएदार है और कितना हमारे पास रेंट आ रहा है। और अब इसमें जो बैठा है एज इट इज़ वेयर इट इज़ वो चीज़ हम इसको प्रयास करेंगे कि जैसा है वैसा इसको रहने दिया जाए और उनकी सबकी एंट्री होनी चाहिए। अब अगर दुकान में कोई बहुत पहले किसी और को लीज दी, उसका पोता बैठा है या आगे जाके उनसे भी आगे कोई नेक्स्ट जनरेशन बैठी है, तो उन्हीं को इनरोल किया जाए और उनसे जो रेंट है वो फाइनलाइज किया जाए, ताकि आपको मंथली या ईयरली वन टाइम जो एक सस्टेनेबल रेंट है वो रेंट व्यापार मंडल। तो उससे मुझे सभी लोग मुझे लगा है कि खुश है और मान भी गए बात को। अब इसको सरकार से डिस्कस करके इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं शहर में तह बाजारियों के मामले में हरीश जनार्था ने कहा कि शहर में तह बाजारियों के लिए जगह चिन्हित की गई है, उसके अलावा तह बाजारी नहीं बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि शहर में कहां तह बाजारी को बसाया जाए, इस पर विचार किया जा रहा है। साथ ही आजीविका भवन में भी दुकानें खाली है तो वहां पर इन्हें बसाया जाएगा। शिमला शहर में पार्किंग की समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि शहर में नई पार्किंग बनाई जा रही है, जिससे शिमला में पार्किंग की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर भाजपा इकाई ने शुक्रवार को नगर में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। ये यात्रा नगरपालिका विश्राम गृह गुरुद्वारा से प्रारंभ होकर शहीदी स्मारक चंगर तक पहुंची। तिरंगा यात्रा की अगुवाई सदर विधायक त्रिलोक जम्वाल ने की। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और अन्य स्थानीय लोग शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारों से बिलासपुर गूंज उठा। इस दौरान सदर विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से भी इस विकट परिस्थिति में सराहनीय निर्णय लिए गए हैं और पाकिस्तान को करारा जवाब मिला है। सेना के सम्मान में और जो कुशल नेतृत्व हमारी केंद्र की सरकार परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस पूरे का संचालन हुआ, सबके सम्मान में भारतीय जनता पार्टी सदर बिलासपुर ने यह तिरंगा यात्रा निकाली थी। हिमाचल प्रदेश शिक्षक प्राथमिक संघ अपनी मांगों को लेकर 21 दिनों से क्रमिक अनशन पर है। इस बीच उन्हें हरियाणा प्राथमिक शिक्षक संघ का समर्थन मिल गया है। हरियाणा शिक्षक संघ के अध्यक्ष तरुण सुहाग ने कहा कि वे हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों के साथ है और जब भी वे बड़े आंदोलन के लिए उतरेंगे उन्हें हरियाणा के शिक्षकों का भरपूर समर्थन मिलेगा।
हिमाचल शिक्षक प्राथमिक संघ के अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी होने तक क्रमिक अनशन जारी रहेगा। सरकार ने अब तक आधिकारिक तौर पर वार्ता के लिए उन्हें नहीं बुलाया है, लेकिन जब भी बुलाया जाएगा वे वार्ता के लिए तैयार है। दिन पहले निदेशालय में एक बैठक थी जिसमें हमारे सम्माननीय सचिव महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय पूरे दिन उपस्थित रहे, लेकिन उन्होंने वाजिब नहीं समझा कि वो वहाँ से 2 पैड़ियाँ उतर करके नीचे जो हमारे अनशन पर लोग बैठे हैं उनसे कोई बात कर ले। ये सरकार का रवैया है। सब्र है। आप जानते हैं कि मैंने पहले भी कहा है कि 1 वर्ष पहले ये धरना हो जाता जो 26 तारीख हुआ था, लेकिन वो हमारी पेशेंस थी। हमने विश्वास रखा कि चलो सरकार को आज नहीं तो कल ध्यान आएगा, 15 दिन के बाद आएगा, 1 महीने के बाद आएगा। अभी भी हम ये सोच रहे हैं कि सरकार को देर सवेर कुछ समय में सोचे कि सरकार वार्ता के लिए बुलाएगी और कोई जो हल निकलता होगा वो निकालेंगे। अगर ये लगेगा तो विलम्ब हमारी तरफ से कुछ नहीं है, हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन ये हम इसलिए रुके हुए हैं कि अगर हम नहीं चाहते कोई ऐसा कदम उठाना पड़े, वो हमारा कोई अगला कदम उठाना शौक नहीं, मजबूरी है। हरियाणा प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष तरुण सुहाग ने कहा कि वे पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों के साथ है। उन्होंने कहा कि शिक्षक अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें पूर्ण समर्थन दिया जाएगा। हिमाचल प्राथमिक शिक्षक संघ अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन और धरने पर बैठा है। जैसा कि साथी ने बताया कि जायज जो मांगे थी डिस्कस करने के बाद भी नहीं सुनी गई। कोई भी शिक्षक संगठन हो या शिक्षक हो, वो कभी भी नहीं चाहता कि हम अपना क्लासरूम छोड़ें। हमारा काम बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन मजबूरी में जब शिक्षक का शोषण होता है तो उस आवाज़ को उठाने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ता है। प्रेस क्लब हमीरपुर का 5 वर्षीय चुनाव शुक्रवार को हमीरपुर में संपन्न हुआ, जिसमें सुशील शर्मा लगातार दूसरी बार प्रेस क्लब हमीरपुर के प्रधान बने। सर्वप्रथम प्रेस क्लब हमीरपुर के तत्कालीन महासचिव अरविंद सिंह ने प्रेस क्लब का लेखा जोखा प्रस्तुत कर पुरानी कार्यकारिणी को भंग करने का प्रस्ताव अध्यक्ष के समक्ष रखा। प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुशील शर्मा ने पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी की चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की। चुनाव प्रभारी पंकज भारतीय ने 5 वर्षीय चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करवाया। प्रेस क्लब हमीरपुर के आज चुनाव संपन्न हुए, जिसमें दूसरी बार लगातार मुझे प्रेस क्लब हमीरपुर का अध्यक्ष चुना गया है। उसके लिए मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का आभार प्रकट करता हूं। और जो भी हमारे बीच में हमारे जो काम हैं वो जिनको गति प्रदान करना है उनको गति प्रदान की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि जो पत्रकारों की समस्याएं हैं उनका निदान शीघ्र किया जाए। साथ में ही जो प्रशासन और पत्रकारों के बीच में एक कड़ी की भूमिका निभानी पड़ेगी और साथ में मुख्यमंत्री और जो हमीरपुर के पत्र हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हमीरपुर से हैं, तो हमीरपुर के पत्रकारों और मुख्यमंत्री के बीच में संवाद स्थापित करना और उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करने का जो एक रहता है वो उस लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। चूड़धार यात्रा इन दिनों पूरे पीक पर है। भारी संख्या में श्रद्धालु हिमाचल की इस पवित्र यात्रा पर निकल रहे हैं। चूड़धार मंदिर में आस्था का सागर उमड़ रहा है। हर दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। यात्रा के दौरान एक खास दृश्य देखने को मिला जब गुग्गा महाराज ने अपनी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन कर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। दुकान का संचालन करने वाले समाजसेवी मायाराम पुंडीर ने बताया कि गुग्गा महाराज पर स्वयं भोलेनाथ की कृपा है और हर साल चूड़धार यात्रा के दौरान वे इसी तरह अपनी शक्ति का परिचय देते हैं। उन्होंने बताया कि गर्मियों का सीजन शुरू हो गया है और मैदानी इलाकों में गर्मियां बढ़ गई है, जिस कारण चूड़धार की ओर श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। महाराज की यात्रा है, आज ये भुजोंड से चूड़धार की ओर रवाना हो रही है। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा जो ये गुग्गा महाराज के साथ खेल खेल रहे थे, जिनको मतलब एक शुद्ध हवा आती है, उसका इन्होंने अभी यहाँ पे एक गुग्गा महाराज के सामने अपना प्रदर्शन दिखाया और इसके बाद इन्होंने जो शुभ मुहूर्त स्नान करने का
आज भुजोड़ से निकले और कल सुबह का ये स्नान चूड़धार में करेंगे। धमलाहड़ की बेटी ने प्रशासन से अपने इकलौते भाई को ढूंढने की गुहार लगाई है। सोनिका ने बताया कि उनका इकलौता भाई रोहित गुजरात के एक नमक के कारखाने में जेसीबी ऑपरेटर था, जो कि गत 24 मार्च से लापता है। सोनिका ने बताया कि उनके भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके कार्यस्थल के पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। सोनिका ने बताया कि उनका ब्लड सैंपल भी पुलिस ने डीएनए के लिए लिया था, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। उन्होंने पुलिस प्रशासन व अन्य लोगों से भी अपील की है कि उनके भाई की कहीं खबर मिलती है तो तुरंत उनके मोबाइल नंबर 8894176288 और 8091407781 पर संपर्क करें। उन्होंने बताया कि वे एक गरीब परिवार से संबंध रखती है और उनके पिता का देहांत हो चुका है। उन्होंने कहा कि उनका भाई उनका और उनकी माता का इकलौता सहारा था, जो कि लापता हो गया है। मेरा नाम सोनिका है, मैं गांव धमलाड़ की रहने वाली हूँ। मेरा डाकखाना चलो है, तहसील नूरपुर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। मेरा भाई लापता है पिछले मार्च महीने से। 24 तारीख को लास्ट शाम 7 बजे मेरी मम्मी को उसका फ़ोन आया और उसने बोला था कि मैं 10 मिनट में कॉल करता हूँ। तो मेरा भाई तब से कोई कॉल कोई कुछ नहीं आया। वो पिछले मार्च महीने 24 तारीख से लापता है। हमने पुलिस में भी कंप्लेंट की, जहाँ वो काम करता था दहेज डिस्ट्रिक्ट भरूच में काम करता था। वो दहेज का एक छोटा सा राज सॉल्ट कारखाना है, वहाँ पे वो काम करता था, जेसीबी चलाता था। तो वहाँ हमने पुलिस कंप्लेंट भी की है। पुलिस ने अभी तक कोई हमारी सुनवाई नहीं की है। उन्होंने मेरा डीएनए लिया, उन्होंने डीएनए टेस्ट के लिए मुझे बुलाया गया था, मैं गई थी, मेरा डीएनए हुआ था। आज पूरा 1 मंथ हो चुका है, पुलिस कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरे पिताजी नहीं हैं, मेरी माता है, मेरा एक भाई है। वो पिछले 3 मंथ से गायब है। हमें कोई उसका अता पता कुछ नहीं चल रहा, कोई हमारी सहायता नहीं कर रहा कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि मेरे भाई का कुछ ना कुछ पता चले। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या सुंदरनगर ने अपनी 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में 100% सफलता हासिल की है, जो कि गर्व की बात है। इस सफलता में विद्यालय की प्रधानाचार्य, गुरुजनों और माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विद्यालय की 3 मेधावी छात्राओं सिमरन कुमारी, राधिका और अंशिका ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया है। छात्राओं ने अपनी सफलता का श्रेय विद्यालय की प्रधानाचार्य, गुरुजनों और माता पिता को दिया, जो कि उनके विनम्र और अनुशासित व्यक्तित्व को दर्शाता है। विद्यालय की प्रधानाचार्य चंपा ठाकुर ने इन मेधावी छात्राओं को उपहार देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही उन्होंने सभी बच्चों को संदेश दिया कि वे आगे भी मेहनत करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहे। विद्यालय के सभी अध्यापकों ने भी इन छात्राओं की इस उपलब्धि पर बधाई दी। बिलासपुर के स्वास्थ्य खंड रति के अंतर्गत आने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बग्गी में खंड चिकित्सा अधिकारी रति डॉक्टर पीयूष वैद्य के अनुसार राष्ट्रीय डेंगू दिवस स्कूल की प्रिंसिपल वंदना शर्मा की अध्यक्षता में मनाया गया। इस दिवस पर खंड स्वास्थ्य शिक्षक रति सुरेश चंदेल ने बच्चों को डेंगू बीमारी के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि डेंगू की बीमारी गर्मी और बरसात के मौसम में मच्छर के काटने से होती है। चंदेल ने बताया कि डेंगू एडीज मरीज के काटने से होता है, जिसकी बढ़ोतरी खड़े हुए पानी में होती है। सुरेश चंदेल ने बताया कि अपने आसपास साफ सफाई रखे और पानी खड़ा ना होने दे। कूलर और गमलों का पानी प्रतिदिन बदले। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने ताकि मच्छरों के काटने से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि डेंगू के मुख्य लक्षण तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द, आंखों में दर्द, जी मचलना और उल्टी आना, त्वचा पर लाल चकत्ते हो, तुरंत अस्पताल जाए और जांच करवाए। चंदेल ने कहा कि गंभीर डेंगू मामले में नाक, मुंह, मसूड़ों से खून आना बहुत खतरनाक है। इसकी यदि समय पर जांच न करवाई जाए तो जान भी जा सकती है। उन्होंने कहा कि डेंगू के मरीज को अपनी मर्जी से कभी भी एस्प्रिन, रिस्प्रिन, ब्रूफिन नहीं लेनी चाहिए। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।